Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class exercise 6.2, question number 7. So let me start. Using BPT, prove that a line through midpoint of one side of a triangle parallel to another side and bisect third side. पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है. बीपीटी का यूज करना है और उसमें क्या कह रहा है कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, यानी कि एक लाइन जो है ये वाली लाइन है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी इस साइड का मिड पॉइंट जो है ये डी है और थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है बाइसेक्ट द थर्ड साइड. इट मीन्स इस साइड को भी ये बाइसेक्ट करेगी. ये मिड पॉइंट है डी, ये ई हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है. तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे गाइस गिवन क्या है. तो लिखिए गिवन. सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. गिवन हमें दिया है ये एक ट्रायंगल एबीसी. इस ट्रायंगल में डी जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है और एल पैरेलल दे रखा है बीसी के लिए. ये सभी चीजें हम लिख देते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी डी मिड पॉइंट ऑफ एबी. इन ट्रायंगल एबीसी और डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी. डी जो है एबी का मिड पॉइंट दिया गया है और इसके अलावा क्या दिया गया है, ये हमने कंस्ट्रक्ट मिड पॉइंट से जो बनाई है पैरेलल है, तो ये भी हम इसमें ले सकते हैं. एंड बी सी पैरेलल एल. एल लाइन को ही डीई भी पढ़ सकते हैं. ये हमें है गिवन. ठीक है, यानी कि ये इस लाइन को ई पे इंटरसेक्ट करती है. डी बी सी पैरेलल एल. ओके, अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है. टू प्रूव, आपको प्रूव करना है इसमें कि ये ई जो है मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये कहेंगे ए इज इक्वल ई सी. आपको प्रूव करना है. या तो ये लिखें ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या ये लिख सकते हैं और मैं लिख देता हूं इसमें ए इज इक्वल ई सी. ये लिखें तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो इट मीन्स दिस विल बी द मिड पॉइंट. चलिए प्रूफ लेते हैं. प्रूफ हमारे पास कहां मिलेगा इसमें. यस, प्रूफ. प्रूफ हम कहां से ढूंढते हैं. देखिए डी मिड पॉइंट दे रखा है. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसी को हम प्रूफ बनाते हैं. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं डी ए बाई. सो दैट, इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, सो दैट ए डी इज इक्वल डी बी. अब इसमें कह रहा है कि बीपीटी का यूज कीजिए, तो हम बीपीटी का यूज करके थोड़ा चलाना चाहें तो देखिए इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, कि ए डी बाई डी बी. डी बी, ये ए डी बाई डी बी, और ये दोनों ही पार्ट इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये वन के इक्वल रख सकते हैं. वन बाई वन, इट मीन्स दे आर इक्वल. और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1. ये प्रूफ से हमने बना ली है, ध्यान दीजिए. दूसरा हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं. और ट्रायंगल में ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं, पूरी ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ये हमने पैरेलल है तो यहां ले लेते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी. एबीसी ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, बट इन ट्रायंगल एबीसी, बट भी लिख दीजिए क्योंकि ये हमारा गिवन में मैं ले चुका हूं कि एल पैरेलल है. इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या दिया हुआ है कि डी, ये जो एल लाइन है बीसी के पैरेलल है. BC पैरेलल L. अब ये L इसके पैरेलल है, इट मींस AD बाई DB. इट मींस AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, AE बाई EC. और यहां यूज कर दिया हमने BPT को. ये BPT यहां पे यूज हो गई है. ओके, अब ये BPT यूज हो गई है, ये हमारी नंबर 2 हो गई है इक्वेशन. अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू यहां हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. मैं ऊपर का ले लेता हूं, रिमूव करता हूं इस क्वेश्चन को यहां से.
यस, बहुत इजी सी चीज है, कोई चीज नहीं है, केवल गिवन लिखने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा इसी पे बोर्ड पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या कह रहे थे कि फर्स्ट इक्वेशन ये कह रही है कि ये हिस्सा ए डी बाई डी बी, इसमें ए डी बाई डी बी, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों तो बराबर है, इट मीन्स ये और ये इक्वल हो गया, इट मीन्स ए ई बाई ई सी इक्वल हो गया 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ए इज इक्वल ई सी, और हमें प्रूव क्या करना था, ए इज इक्वल ई सी, या ये लिख दें, हेंस ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड है, ए सी। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, यहां लिख दीजिए प्रूव्ड, एंड क्वेश्चन आपका खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ बीपीटी। साथ साथ ही ले लेते हैं हम, ताकि यस, नेक्स्ट है यूजिंग सीबीपीटी, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग सीबीपीटी यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इसको यूज करना है और क्या बताना है, प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of any two sides, prove that the line joining the midpoint of any two side of triangle is parallel to third side, यही है ना, is parallel to थर्ड साइड। ये आपको इसमें करना है, ये सीबीपीटी कन्वर्स को यूज करना है और इसको आपने बताना है। अब देखिए दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए मैं फिगर यही यूज करके एल हटा देता हूं, बस फिगर यही मेरा काम में आ गया कि भाई ये दोनों मिड पॉइंट है डी और ई, और ये जो है हमें बताना है कि ये इसके पैरेलल होगी कन्वर्स का यूज करके। तो देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन, और गिवन हमें क्या है तो देख लीजिए गिवन क्या दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड E are the midpoints of side, कौन कौन सी साइड, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। इस पे ये मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीबीपीटी में क्या प्रूव करते हैं हम, लाइन को पैरेलल बताना है आपको। तो टू प्रूव आपको करना है कि डीई जो है वो पैरेलल होगी बीसी के। अब इसमें भी हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ ले लेते हैं। और प्रूफ कहाँ से लेते हैं हम, देखिए डी इज मिड पॉइंट, डी जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम वो यही प्रूफ बनाते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये ए डी और डी बी इक्वल है, सो दैट ए डी इज इक्वल डी बी। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इनका सेम सेम रेशियो आएगा, और ए डी बाई डी बी इज इक्वल 1/1, यानी कि 1 के इक्वल हो गई, दोनों 1 के इक्वल हम इसको ले सकते हैं। और इसी तरह से सिमिलरली ये जो हमारा ई है ये मिड पॉइंट है, इसको नंबर 1 इक्वेशन हम दे सकते हैं, यहां लिख दीजिए नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे,
E is midpoint of AC. E is midpoint of AC और AC मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब सो दैट वही काम हो गया ना, ये हिस्सा इसके इक्वल हो गया, यानी कि AE इज इक्वल EC और AE बाई EC, ये भी इक्वल इक्वल है तो ये भी किसके बाई हो गया 1/1 और ये हमारा नंबर 2 हो गया। बहुत इजी सी बनाई है मैंने इक्वेशन, देखिए ये मिड पॉइंट था, इसका मतलब ये और ये इक्वल है तो इसको 1 के इक्वल रख लिया, ये मिड पॉइंट दे रखा है इसको ये और ये इक्वल हो गई तो यहाँ भी हमने 1 के इक्वल रख दिया। दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, दोनों को कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन को रिमूव कर लेते हैं, गिवन को हटा देते हैं, बाकी क्वेश्चन यही है हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली दूसरी इक्वेशन में हमारा क्या है, दोनों के दोनों 1 के इक्वल हैं। भाई किसी में ये इक्वल होता था तो आगे वाला उठा लेते थे, इसमें ये और ये पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब ये उठाएंगे AD बाई DB, तो AD बाई DB इक्वल हो गया किसके, AE बाई EC के, AE बाई EC के। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है, आप चाहें तो यहां से भी उठा सकते हैं, चाहे तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से उठाएंगे तो सेकंड सेकंड उठाइए, सो दैट DE पैरेलल BC, ये कर सकते हैं आप, या आप सीधे लिख सकते हैं, हेंस सो दैट दिस इज इक्वल, तो यहाँ प्रूव कर लीजिए, सीधा ही आप लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव, ये आपका प्रूव होता है। ओके, दिस वाज योर 8th क्वेश्चन। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन से वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इजी की पूरी गारंटी है। कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो हम ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर लेते हैं, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेपीजियम को, और दिस इज द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक पेयर जो है पैरेलल साइड का होता है, ये हमारी ट्रेपीजियम हो गई और ये दोनों पैरेलल हो चुकी क्या गिवन में है। ट्रेपीजियम कब होती है, जब दो साइड पैरेलल हो, ये ट्रेपीजियम है। नेम डाल देते हैं ABCD, ABCD। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है AB पैरेलल CD, तो AB और CD हमने पैरेलल बना दिए, देख लीजिए दोनों पैरेलल हैं, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और इसके डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो है डायगोनल है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल ये है। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है दैट इज डायगोनल, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब O पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, तो अब हमें क्या करना है, शो दैट AO बाई BO इज इक्वल CO बाई DO, AO बाई BO इज इक्वल CO बाई DO। तो यहाँ पे मैं सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, गिवन से क्वेश्चन आप लिख लेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ट्रेपीजियम दी हुई है तो हम यही लिखेंगे गिवन में है ABCD इज ट्रेपीजियम। गिवन सॉल्यूशन के बाद हम पहले पॉइंट जो बनाते हैं दैट इज गिवन। गिवन है आपके पास ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, इसमें क्या दिया है, इन विच सच दैट AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, तो आप यही लिख देंगे। इसमें कौन कौन सी साइड पैरेलल है वो भी लिख देंगे, इन विच AB पैरेलल है CD के, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या दी हुई है, एंड डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट
एट ओ, ये चीज हमें दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है इसमें AO बाई BO इक्वल होगा CO बाई DO के, CO बाई DO। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब प्रूव करते हैं तो प्रूव करते समय हम सबसे पहले फिगर को समझिए, ये दोनों साइड पैरेलल है। हम इसमें क्यों ना कोई कंस्ट्रक्शन कर लें। यहां हम कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहां हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि पैरेलल साइड के इन बिटवीन, ताकि दो ट्रायंगल हमारी आए, उन ट्रायंगल पे हम वर्क कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट O से, जो कि पैरेलल हो CD के भी और AB के भी। तो हम लिख देंगे थ्रो O, थ्रो O, और O से क्या करेंगे? ड्रा, ड्रो O, नया नाम डाल लेता हूं मैं OE, और ये कंस्ट्रक्शन आपके लिए कर ही देता हूं मैं OE। ये डाल दिया मैंने E, और मैंने क्या कर दिया कि O से OE बना दिया मैंने, और OE किसके पैरेलल हो गई? तो O ड्रा OE पैरेलल, OE किस किस के पैरेलल बना दी मैंने? CD के भी और AB के भी। OE पैरेलल CD एंड OE पैरेलल, दूसरा भी हम नाम डाल देंगे जिसका क्या नाम है हमारा? AB एंड OE पैरेलल AB। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद देखिए हम शुरू कहां से करते हैं, क्या प्रूफ हम उठाते हैं। तो प्रूफ हमारा कहां है इसमें, क्योंकि थ्योरम्स नीड ए प्रूफ, बिना प्रूफ की थ्योरम नहीं होती है। इसको प्रूफ देते हैं। तो हम ADC ट्रायंगल को ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं ADC ट्रायंगल ले रहा हूं, ये AD और C, ये पूरी ट्रायंगल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बाकी सब हिस्सा भूल जाइए, ये लाइन वाइन सब भूल जाइए, केवल ये ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। मैंने ये जो है ट्रायंगल उठा ली है, वहां से आप यहाँ देख सकते हैं ADC, ये O और ये E, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे उठा लिया। इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है, तो BPT क्या कहती है कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होगा। तो अब हम लिखते हैं कौन सी ट्रायंगल उठाई है? इन ट्रायंगल ADC। ADC में हमने क्या किया है वो हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें कौन किसके पैरेलल है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें क्या है? OE पैरेलल है DC के, OE पैरेलल DC, सो दैट, इसलिए AE बाई ED इक्वल होगी AO बाई OC, और ये आपका यूज कर दिया मैंने BPT को यूज करके नंबर 1 इक्वेशन मैंने यहां से निकाल ली है। क्लियर? ये पोर्शन हो गया आपका, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए मैंने एज इट इज ट्रायंगल यहां से बाहर की थी, अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत होगी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसकी ट्रायंगल ABD। देखिए अभी ये एक तो इस ट्रायंगल में पैरेलल आ सकती है और एक इस ट्रायंगल में पैरेलल आ सकती है, इसमें आ सकती है। तो अब हम इसी ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में भी क्या होगी? OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB, OE AB के पैरेलल होगी, तो इसमें भी देखिए क्या हो गया। अब ट्रायंगल ये है मेरे पास, मैं एक रफ स्केच ले लेता हूं। ये ट्रायंगल है मेरे पास OE AB एंड D। अब जरा देखिए ये पैरेलल दे रखी है, तो पैरेलल दे रखी है तो चाहे से तो हम यूं लिख लें इसको D बाई EA, DO बाई OB, चाहे हम इसको यूं लिख लें AE बाई ED, OB बाई, तो आपकी मर्जी है जैसे आप लिखना चाहें। मैं दोनों तरह से लिख देता हूं, जो मुझे जरूरत होगी उसको मैं यूज कर लूंगा। तो सो दैट इसको हम लिख सकते हैं DE बाई
ए ई, डी बाई ए ई या ई डी बाई ई ए, तो डी ई बाई ए ई विल इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई बी। इसके अकॉर्डिंग तो यूं लिखा गया। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, विल इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, इसको पलटी कर देते हैं हम, यानी इसको अपने आप में ऊपर नीचे कर देते हैं ए को, यानी कि ये कर लेते हैं हम ए बाई डी विल इक्वल होगा बी ओ बाई ओ डी। आप इस वे में भी इसको लिख सकते हैं और इस वे में, सॉरी ओ डी डी ओ लिख रखा है मैंने, तो डी ओ लिख देता हूँ मैं। इसको आप डाल देंगे नंबर 2 और ये भी आपने यूज किया है बीपीटी। ये 2 इक्वेशन आपने इसमें बना ली हैं। अब दोनों को आपने क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर करते ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो मैं ऊपर से गिवन पोर्शन हटा देता हूँ और वहाँ लिख देता हूँ, ये रफ वर्क है मेरा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से, ए बाई ई डी, ये डी और ई डी एक ही बात होती है। यहाँ डी और ई डी भी लिख सकते हैं, इसको डी ई, आगे पीछे तो लिखा जा सकता है ई डी, ताकि आपको एक जैसा लगे। ए बाई ई डी, मार्कर काम कम कर रहा है आज। ए बाई ई डी, तो इसमें देखिए पहली इक्वेशन का ये पोर्शन और इस इक्वेशन का ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन इक्वल है, जिसका मतलब ये इक्वल हो गया। तो ये 1 और 2 से आपका क्या हो गया, ए ओ बाई ओ सी विल इक्वल बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी, सॉरी डी ओ डी नहीं डी ओ, ये आ गया डी ओ बाई डी ओ। ये चीजें आपकी आ गई। अब इतनी चीज आपकी आ गई, तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको प्रूव ये करना था ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ। अब देखिए सपोज मैंने ये लिखा होता 2/4 इक्वल होता 5/10 के। ध्यान दीजिए इसको ध्यान दीजिए, इक्वल होता। दूसरे वे में अगर मैं इसको यूं लिख दूं 2/5 इक्वल 4/10, अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। ये लिखा है ऑलरेडी मेरे पास, ये फॉर्म ये है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं तो भी रेशियो जो है वो सेम आएगा, रेशियो नहीं चेंज होगा। देखो ये आएगा 1/2 इक्वल 1/2, तो यहां 1/2 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो रेशियो देखना है, वैल्यू नहीं देखनी। रेशियो अगर वही नहीं आ रहा, दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो यहाँ रेशियो इक्वल करने की बात है। तो इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एओ बाई बी ओ, एओ बाई बी ओ, यानी कि ये इसके नीचे विल इक्वल टी, जैसे इसको लिखा था ये वहां चला जाएगा, यानी क्रॉस कर दिया, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए, ओ सी बाई डी ओ या सी ओ बाई डी ओ, ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हो। देखिए यही रिजल्ट हमें चाहिए था, और यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव। ये हमारा आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं प्रूव। ओके, ये इक्वल, दिस विल इक्वल टू दिस, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9। एक क्वेश्चन इसमें 10 नंबर बचता है। फिगर मैं आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ आपको करना क्या है। कोई विशेष परिस्थिति में भी वो आपको चेंज नहीं करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए इसमें आपका लास्ट है 10th क्वेश्चन। फिगर आप एज वेल एज यही फिगर आप रख सकते हैं, यही चीजें उसमें करनी है, बट इसमें ट्रेपीजियम की बजाय क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम ना होकर के क्वाड्रिलेटरल है। इसमें गिवन आपको है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहां डाल देता हूं मोटा सा 10 नंबर। इसमें आपके पास क्या हो रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और क्या कह रहा है, द डायगोनल इसके जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट O, इन विच, सेम वही चीजें हैं, सिर्फ ये नाम चेंज हुआ है, इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट
एट ओ, यही लिख देता हूँ, इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और सच दैट, किस वे में कर रहे हैं? सच दैट, इस वे में कर रहे हैं कि AO बाई BO इक्वल आता है CO बाई DO। इस वे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा गिवन पोर्शन हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है इसमें, देखिए, टू प्रूव, आपको इसमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए जरूरी है कि हम इस साइड को इसके पैरेलल करें और इसी साइड को इसके पैरेलल करें, यानी एक पेयर जो है पैरेलल साइड्स का हम बना दें। अगर दो साइड आपस में पैरेलल हैं तो वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो चलिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में यही चीज लिखेंगे जो मैंने इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी थी, वही कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया है आपने, देखिए आपने OE पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है, किसके, वो आप लिख देंगे OE पैरेलल AB एंड AD, यही ना, यस यही आप लिखेंगे। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल AB इंटरसेक्ट AD एट E, AD एट ES। तो आपने कंस्ट्रक्ट किया OE पैरेलल CD, और दूसरी ट्रायंगल के लिए भी एंड OE पैरेलल AB। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, यानी कि आपने एक लाइन पैरेलल की है, दूसरी हमने बतानी है तो चलो एक ही लिख लीजिए। ये आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया OE पैरेलल O, दिस इज O CD। अब आपको चाहिए इसमें प्रूफ, तो चलिए प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ, ये आपका प्रूफ निकालते हैं। यहां से प्रूफ देखिए क्या आ रहा है मेरे पास। प्रूफ कहां से ले रहे हैं हम, ABD ट्रायंगल सेम वे में जो पहले हमने ली थी वही ABD ट्रायंगल हम लेते हैं, और ABD ट्रायंगल में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में क्या करते हैं हम, देखिए ABD वही ट्रायंगल है, पीछे फिगर में बना चुका हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा AE बाई ED। AE बाई ED विल इक्वल होगा AO बाई OC, नंबर 1 होगा। क्यों होगा, ये आपने किसको यूज किया है, यहाँ पे आपने BPT को यूज किया है, तो BPT आप यहाँ डाल देंगे, BPT ये हो गया आपका। बट हमें जो गिवन है वो पोर्शन क्या है, उस पोर्शन का अब हमें जिक्र करते हैं। तो देखिए बट आपको दिया क्या है, AO बाई BO विल इक्वल CO बाई DO, ये आपको गिवन है। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए उसी तरह से जैसे हमने उल्टा किया था ना, इसको ठीक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने उसमें लिखा था, ये फिर से क्रॉस कर देते हैं, CO यहाँ ले आते हैं, DO यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा AO बाई CO विल इक्वल टू BO बाई DO। इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं AO बाई CO लिखें या OC लिख लें इसको, ताकि आपको चेंज करने में दिक्कत ना आए। ये पोर्शन आ जाएगा आपका जो गिवन है, ये गिवन से है, यहाँ आगे लिख देता हूँ गिवन। ये गिवन का यूज किया है मैंने, उसमें चेंज किया था तो इसमें भी चेंज कर लिया हमने। अब इसको हम ले लेते हैं नंबर 2, ये लिख दिया मैंने नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन मेरे पास हो गई AED AOC और AOC BOED। तो इसमें ये हिस्सा इक्वल आ गया इसके, ये पोर्शन इसके इक्वल हो गया है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई। तो अब हम कंपेयरिंग कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऊपर से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन में आपको क्या मिला, ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये मिल गया आपको AE बाई ED AE बाई ED, AE बाई ED आपको मिला है,
और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं 1 सेकेंड आपकी लेता हूँ, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो ये जो है मैंने लिख दिया AE/ED किसके इक्वल हो गई है, BO/DO, ये इक्वल होगी। अब ये इक्वल हो गई तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जब हमारे पास इक्वल आ गई तो यहां हम कन्वर्स का यूज करते हैं, और कन्वर्स यूज करते हैं। देखिए AED कौन सी है मेरे पास, AEED ये है, तो AOC ये है, ये आना चाहिए था, ये हमने वहां डिडक्ट कर दिया। दूसरा मेरे पास क्या है, BO/DO, तो BO/DO ये आया है। इट मीन्स ये इस ट्रायंगल पे वर्किंग हो रही है, इस ट्रायंगल पे वर्किंग हो रही है, इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल में क्या आना चाहिए था, D/AE इक्वल टू BO/OD, उसी वे में आना चाहिए था, तो वही पोर्शन आया, वो इक्वल हुई है। इट मीन्स दिस इज द पैरेलल, दीज आर द पैरेलल। तो आप क्या लिखेंगे, एज फ्रॉम BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT आप यहाँ यूज करेंगे। और कन्वर्स ऑफ BPT आपको क्या कहेगी, ये नंबर 3 भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि 1 2 हमने ले लिया था, तो तीसरा नंबर आप इसको दे सकते हैं। और एक कंस्ट्रक्शन से हमने की है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। इसको क्लियरली प्रूव भी आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, 2 मिनट और लगेंगी, बट विद इन 2 मिनट हमें क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इतना काम आपको आ गया। तो यहाँ देखिए AE और ED बराबर आई है, AE और ED, ये पोर्शन जब हमारा बराबर है, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल मेरे पास ABD है। तो आप इसी को देख लीजिए, मैं ये लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABD, ABD में ये कंडीशन हो रही है AE/ED, 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 इसकी आ रही है AE/ED, AE/ED, तो ये क्या आएगा, BO/OD, BO/OD या DO। इस ट्रायंगल में, कौन सी ट्रायंगल में, ABD में आ रहा है, तो ये इक्वल आ रहे हैं। तो यहां लिखिए CBPT, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में इसमें क्या कहेंगे, भाई कौन किसके, ये OE और ये किसके पैरेलल हो गई है, AB के पैरेलल हो गई है, क्योंकि ये लाइन देखिए हम इसके बराबर लेके चल रहे हैं। तो ये AB मेरे पास आ रही है, AB पैरेलल किसके, OE के, सो दैट AB पैरेलल OE, AB OE के पैरेलल है। और बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखा था, CD पैरेलल OE, ये कन्वर्स से आ गया हमारा, और ये हमारा किससे आया था, कंस्ट्रक्शन से, ये कंस्ट्रक्शन से आया था। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इट मीन्स द रिजल्ट, देखो यहां इन दोनों का रिजल्ट हम देख रहे हैं, हेंस अब यहां से रिजल्ट क्या है, OE AB के भी पैरेलल है, OE CD के भी पैरेलल है। इट मीन्स AB पैरेलल है CD के, AB और CD पैरेलल हो गई। जब AB और CD पैरेलल है, तो सो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये आपकी ट्रेपीजियम प्रूव हो गई है, एंड प्रूव्ड। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 होती है खत्म। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को बिना स्किप किए हर चीज को बारीकी से समझें, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। कोई डाउट आपको रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वर्क करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।